बच्चों, कल हमने पदार्थ या द्रव्य के बारे में पढ़ा। द्रव्य के गुण धर्म कौन कौन से होते हैं, प्रकार के बारे में पढ़ा। आज हम द्रव्य की अवस्थाओं के बारे में चर्चा करेंगे। द्रव्य को भौतिक अवस्थाओं के आधार पर 3 अवस्थाओं में वर्गीकृत किया गया है। सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था, लिक्विड स्टेट द्रव अवस्था, गैस स्टेट गैस अवस्था। ये 3 अवस्थाएं इनकी सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। इसके अंदर जल जो है एक ऐसा इनकी द्रव है जो तीनों ही अवस्थाओं में पाया जाता है। जैसे मान लेते हैं कि H2O है, गैस अवस्था, तो गैस अवस्था में भाप आ जाती है, स्टीम आ जाती है। जब भाप अवस्था में होता है तो वो गैस अवस्था के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से जब जल है लिक्विड रूप में होता है तो द्रव अवस्था में आ गया जल। और जब जल बर्फ़ के रूप में पाया जाता है, आइस के रूप में पाया जाता है, तो उसे अपन कहते हैं ठोस अवस्था। जल एक ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। लेकिन इन 3 अवस्थाओं के अलावा अब वैज्ञानिक जो हैं वो 5 अवस्थाओं पर विचार कर रहे हैं। इनमें से चौथी अवस्था आती है प्लाज्मा, और 5वीं जो अवस्था आती है उसे कहते हैं बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, जिसको शॉर्ट में BEC के नाम से जाना जाता है। अब इन अवस्थाओं में हम प्रत्येक अवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। ठोस अवस्था के गुणधर्म कौन कौन से होते हैं। ठोस अवस्था, पहला गुणधर्म है कि इनका आकार निश्चित होता है। चाहे आप इन्हें, जैसे पत्थर है, इन्हें आप कहीं पर भी रख दो, लकड़ी है, ईंट है, उतना ही इनकी आकार घेरती हैं। इनका आकार निश्चित होता है। नंबर 2, इनका आयतन निश्चित होता है। ठोस को अपन कहीं भी रखें उतनी ही जगह घेरती है, उतना ही आयतन घेरती है, अर्थात इनका आयतन भी निश्चित होता है। इसी प्रकार ठोस का घनत्व जो है वो ज़्यादा पाया जाता है। डेंसिटी जो है वो द्रव और गैस की अपेक्षा अधिक होती है। ठोस में संपीड़ितता जो है वो नगण्य पाई जाती है। ठोस में संपीड़ितता नगण्य होती है, अर्थात इनको जब दबाते हैं तो दबाने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये नहीं दबते हैं, उतना ही इनका आकार रहता है। इसी प्रकार ठोस के कणों के मध्य में उच्च अंतरा अणुक आकर्षण बल पाया जाता है। ठोस के इनकी कण जो हैं आपस में एक दूसरे से प्रबल आकर्षण बल के द्वारा बंधे हुए रहते हैं। और अंतिम इनकी गुणधर्म है, ठोस के कणों में विसरण अत्यंत कम होता है, अर्थात इनके जो कण जो होते हैं वो बहुत कम विस्तृत होते हैं। ऐसा नहीं है कि इनकी एक कण यहाँ से निकल करके ना दूसरे स्थान पर चला गया, दूसरे स्थान से निकल करके ना तीसरे स्थान पर चला गया, ऐसा ठोस में नहीं पाया जाता। जो इनकी कण जहाँ पर विद्यमान है वो वहीं पर इनकी विद्यमान रहता है, वो चेंज नहीं हो पाता है। इसलिए ठोस के इनकी ये कुछ प्रमुख जो गुण धर्म हैं वो हुए कि इनका आकार निश्चित होता है, ठोस का आयतन निश्चित होता है, ठोस का घनत्व अधिक होता है, ठोस में संपीड़ितता नगण्य पाई जाती है, ठोस के कणों के मध्य में उच्च अंतरा अणुक आकर्षण बल पाया जाता है, और ठोस के कणों में विसरण अत्यंत कम होता है।